नफरत का चाहे जो भी मकसद हो, उसका अंजाम तो सिर्फ और सिर्फ हार ही होता है। और तुम हारोगी कामिनी। अगर दादी माँ को कुछ भी हुआ ना तो मम्मी कसम तुम बहुत बुरी तरह से हारोगी कामिनी, हम बता रहे तुम्हें। कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा तुम्हारी दादी माँ को, बहुत कुछ। देखना चाहोगी? तुमने क्या किया कामिनी? क्या हुआ? अब किससे मदद मांगोगी मिश्री? यहाँ तो मेरे अलावा कोई है नहीं, और दवाई भी मेरे पास है। ये वो दवाई है जो तुम्हारी प्यारी दादी को मौत से बचा सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिश्री। अरे ये तोहफा थोड़ी है, ये तो सौदा है। अगर तुम चाहती हो कि ये दवाई मैं तुम्हें दे दूं जिससे तुम्हारी प्यारी दादी की जान बच जाए, तो तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। क्या? वादा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दादी बच जाए और तुम्हें ये दवाई चाहिए, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम अर्जुन को और पूरे अवस्थी निवास को छोड़कर चली जाओगी। बोलो। कभी नहीं, हम यही रहेंगे। हम उन्हें तुमसे और हर मुसीबत से बचाएंगे। हम बचाएंगे। कैसे? कैसे बचाओगी? ये तो मेरे पास है। पर क्या है ना मिश्री, कि मेरा शैतान बहुत शैतान है। वो सिर्फ तुम्हारी दादी पर नहीं रुकेगा, एक एक करके ना सब ऊपर। क्या सोच रही हो? चाहिए दवाई? दोगी वादा? दादी समझिए, माँ आगे बढ़िए। बड़ी दादी क्या हो गया? मुन्नी की हालत बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ए बिटिया, तू कुछ कर रहे, मैं कुछ कर रहा। क्या हुआ मिश्री? जितना हाथ चलाती है उतना दिमाग चला लिया होता ना तो ये नहीं होता। अब भी मौका है तुम्हारे पास, चली जाओ घर छोड़कर। तुम्हारी दादी को जीने का दूसरा मौका मिल जाएगा। दादी माँ गई, आप? हमारा वक्त आ गया बेटा। बेटा सबको संभाल लेना। मिश्री के साथ
बहुत गलत किया है। ऐसा मत बोलिएगा, ऐसा मत बोलिए। तो उसकी मम्मी हमें सजा दे रही है बेटा। कुछ नहीं होगा वहाँ, आपको कुछ नहीं होगा। मिश्री को बोल के ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी आ जाए। जी 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 जी। लो, पूरी खबर आ गई। दादी, दादी मैंने आपके साथ इससे पहले फाइट किया, आप इसीलिए मुझे छोड़ के जा रहे हो। दादी मैं नहीं फाइट करूंगा, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मत जाओ। प्लीज वापिस आ जाओ दादी। साइड हो जाओ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ आंखें खुलिए दादी माँ। शांति रहो मम्मी, प्लीज प्लीज। माँ कुछ आराम आया? दादी माँ कुछ आराम आया? मिश्री बार बार हमें विद्या की याद क्यों दिलाती है? बोलिए ना दादी माँ, कुछ आराम आया? चलो कब चलेगा। दादी आप ठीक है? अश्विन देखो ने दादी को ठीक कर दिया। दादी को होश आ गया। पूर्णी, तू कभी हमसे झगड़ा करती है, कभी खुद ही डरती है। तू काहे हमको इतना परेशान करती है? हाँ। मिश्री, मिश्री, मिश्री। दादी माँ, दादी माँ, अनजाने में हम तेरे साथ बहुत गलत करने जा रहे थे। हमको नहीं नहीं दादी माँ नहीं। हमको भी मांगनी चाहिए भौरिया से। ए भौरिया, हम पूरी तरह से तेरा साथ नहीं दे पाए। बहुरानी, हम साथ नहीं दे पाए। आपसे मम्मी माफी मांग मांग के मम्मी से हमें डांट पड़वाएगी क्या? मिश्री, हे मिश्री, पाखंडी तांत्रिक हम सबको भी उल्लू बना दिया। सॉरी। नहीं बुआ, पर उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। ये सब जब दादी माँ को जलन हो रही थी तो मैं उस पाखंडी के पीछे गई थी उसे ढूंढने, उसे पकड़ने, पर तब तक वो मर चुकी थी। माता रानी, ये घर में एक के बाद एक हादसे हो रहे, न जाने कौन की नजर लगी है।
का सच बताने का वक्त आ गया है। दादी माँ, घर में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ इसका सच मैं आपको बताती हूँ। काला जादू। काला जादू? वो जब हमने सोचा कि इस घर में क्या क्या हुआ, वो सारे हादसों के बारे में, तो मुझे भी एहसास हुआ कि मिश्री का शक बिल्कुल सही है। इस घर में काला जादू ही हुआ है, पर वो सब मैंने नहीं किया। सच। मिश्री, अगर तुम मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगाती या मुझसे बदला लेने के लिए मुझे इन सब में नहीं घसीटती, तो कब का मैंने अपने जान पहचान वाले बाबा जी को बुलाकर इस घर की शुद्धि करवा दी होती। मम्मी के आशीर्वाद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है कामिनी, और इस घर पर मम्मी का आशीर्वाद है। एक पाखंडी से अभी अभी छुटकारा पाया हमने, किसी दूसरे को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो मिश्री? मैं भी इस घर का भला ही चाहती हूँ। दादी माँ, वो सब छोड़िए, अगर बात मेरे बेटे की सेफ्टी की हो तो मैं किसी पाखंडी को क्यों बुलाऊंगी, आप बताइए। कल अगर उसे कुछ हो गया या परिवार वालों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मिश्री लेगी क्या? चलिए ये छोड़िए, आप सब भूल गए हैं क्या कि कैसे मिश्री ने घंटी और अर्जुन को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब मिश्री ने किया है। अरे इस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि ये सब कर रही है। कोई काला जादू है जो इस पर काबू पाकर बैठा हुआ है। और मैं तो बस वो काला जादू को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, बस, और कुछ नहीं। बाकी अगर आपको मेरी बात कुछ गलत लग रही हो तो माफ कीजिए। मिश्री, कामिनी बिल्कुल सही कह रही। कामिनी, तू जल्दी से अपने बाबा को बुला ले। जी दादी माँ। मिश्री बेटा, माता रानी का आशीर्वाद तो हमारे पास है। हो सकता है कि कामिनी के बुलाए बाबा का टोटका भी काम आ जाए। अब तुम लोगों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ना, उसके बाद हम बहुत डर गए जीजी। नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। कामिनी जी। तू जल्दी से अपने बाबा को बुला ले। जी दादी माँ। जिस मन में डर घर कर जाए वो तो वैसे ही हार जाता है, पर हम अपने घर वालों को कामिनी और उसके शैतान से हारने नहीं देंगे। हम सबके मन से ये डर खत्म करेंगे और इसकी सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। हम ऐसा क्या करें मम्मी जो इन सबके मन से काला जादू का डर भाग जाए? काला जादू? आंटी, काला जादू तो बहुत डरावनी चीज होती है ना? नहीं, बहुत बहुत डरावनी चीज होती है। अच्छा, हमें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कोई है जो दिन के हर सेकेंड हर वक्त हमारे साथ रहती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। यानी कि बॉडीगार्ड। हाँ, उनसे मिलोगे? जरूर। तो चलो तुम्हें उनसे मिलाए। आ जाओ। घंटी बेटा, ये हमारी मम्मी है। अर्जुन तो इनसे मिल ही चुके हैं। घंटी,
अब तुम भी हमारी मम्मी से फ्रेंडशिप कर लो। घंटी, इनके पास एक सीक्रेट कमरा है और उस कमरे में जब भी तुम जैसा कोई गुड बॉय या गुड गर्ल जाकर अपना डर इनके साथ शेयर करते हैं तो ये मम्मी उस सीक्रेट कमरे में जाकर उस डर को लॉक कर देती है। चिंचा गर्ल, तुम भी गुड गर्ल हो तो तुम्हारे भी सारे डर इन्होंने लॉक में बंद करके रखे। हाँ अर्जुन, तुम दोनों भी कॉकरोच, एग्जाम्स, अंधेरा, काला जादू, करेले की सब्जी, जिस चीज से भी डरते हो ना, उस डर को मम्मी को रात को बता देना। सुबह तक मम्मी लॉक कर देगी। मतलब सुबह तक सारे डर चली जाएंगे। वाह! थैंक यू मिस्टर आंटी, थैंक यू माता रानी। डर घंटी, चलो सबको जाके बता देते कि हम किसी भी चीज से डरते नहीं है। चलो 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 चलो। मम्मी, हमने इन्हें अपना सीक्रेट बता दिया, ठीक किया ना मम्मी? बस अब जैसे हमने इन दोनों को समझाया है वैसे हम पूरे परिवार को समझा पाए कि डर जहर की तरह हमें अंदर से खोखला करता है, पर जिसने आपके नाम का अमृत चख लिया हो उसे जहर छू भी नहीं सकता। क्या हुआ मिश्री, इतने से आग से डर गई तुम? आग का डर काले अंधेरे को होता है, रोशनी को नहीं। अभी भी वक्त है कामिनी, हम कह रहे हैं हमारी मम्मी की शरण में आ जाओ। मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरे पास तो है ना मेरा शैतान। और मिश्री मेरा शैतान बहुत शैतान है। देखो ना, जिद लेकर बैठा है कि तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ऐसी बात है तो तुम्हारे उस जिद्दी शैतान का कान पकड़ के उसे अपनी मम्मी के चरणों में गिरा देना। मिश्री नहीं कर हमने तुम्हें मौका दिया था कामिनी, पर अब हमारी समझ में आ गया है कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हें मौका नहीं चाहिए, तुम्हें विनाश चाहिए, है ना? तो अब विनाश होगा। हमारी मम्मी असुरों का संहार करती है, पर तुम्हारे पास तो बस तुम्हारा वो शैतान है ना। उसे सुधारने के लिए तो मम्मी की ये बेटी ही काफी है। जय माता रानी। पूर्णी, अच्छा हुआ जीजी आप आ गई। कहाँ जाने की तैयारी कर रही? प्रताप, कल्पना, यशोदा, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? अरे, हम ये कह रहे थे कि जब तक वो बाबा आके हमारे काला जादू का हमें तोड़ नहीं बता देते ना, हमारा इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है बेटा। चलो पूर्णी, तो क्या एक ही ले घर छोड़ के चले जाएंगे? आप शांत रहिए, देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा माँ। इले,
ये ले पानी पी, तनिक चैन की सांस ले। जीजी वक्त नहीं है हमारे पास। वो काला जादू हमारे घर को उजाड़ के रख देगा। दादी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप रिलैक्स रहिए। माँ आप घबरा क्यों रही हैं? वो कामिनी ने कहा था ना कि उसके कोई बाबा जी आने वाले हैं घर की शुद्धि के लिए, तो फिर हमें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? घबराने की अगर तब तक कोई अनहोनी हो गई। वही तो हम कह रहे हैं। तुम लोग जल्दी जाओ, अपने कपड़े पैक करो। और गाड़ी जिसने हमारे घर पे काला जादू किया है उसने हमारी गाड़ियों पे भी तो काला जादू कर दिया होगा ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। शांत हो जा, शांत। जितना विश्वास इन सबको तुम्हारी माता रानी पर है ना मिश्री, उतना ही डर मेरे शैतान से भी, और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा शैतान बहुत शैतान है। भाभी, दादी माँ समझती क्यों नहीं है कि उन्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उस कामिनी को घर से निकालने की जरूरत है। क्योंकि डर के शोर के आगे किसी को कोई सच सुनाई नहीं देगा अश्विन। सबसे पहले तो हमें सबके मन से डर मिटाना होगा, उनके अंदर की हिम्मत को जगाना होगा, और फिर हिम्मत के आगे कामिनी का कोई भी काला जादू टिक नहीं पाएगा। आप सही कह रही हो भाभी, हमें कोई अच्छा आइडिया सोचना होगा। आइडिया तो हमें कामिनी दे चुकी, अब हम उसी का पिंजरा उसी पर आजमाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि उसका वो शैतान भी देखता रह जाएगा।